गुड मॉर्निंग एवरीवन। एज वी ऑलरेडी नो कि हम क्लास 12th का जो न्यू सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे हैं और आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके न्यू सिलेबस यानी कि 2022-23 के अकॉर्डिंग न्यूली डेवलप किया गया है, जिसमें हम एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की चर्चा करेंगे और इसके बाद जो है वो हम नीति आयोग की चर्चा करेंगे। ये जो लेक्चर है सिर्फ क्लास 12th के लिए नहीं बल्कि जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। एज वी ऑलरेडी नो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन को डिस्कस कर चुके हैं और वर्तमान की बात करें तो प्लानिंग कमीशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसे समाप्त कर दिया गया है, उसे बंद कर दिया गया है। तो इस चर्चा को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये क्यों ज़रूरी है, इसकी स्थापना क्यों की गई, इस तरीके के कई क्वेश्चन जो हैं वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में एमसीक्यू फॉर्मेशन और 1 मार्क में आने वाले हैं। क्योंकि ये टॉपिक जो है ये आपके सिलेबस में न्यूली इंक्लूड किया हुआ है, तो आपकी टेक्स्ट बुक में आपको ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो नहीं मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा अटेंटिवली आपको ध्यान देना है। क्लियर है बेटा? चलिए सबसे पहले हेडर लिखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। यहाँ पे लिखेंगे विकास संबंधी मामलों पर इसका जो कार्य है वो क्या कार्य करता है, पहले हमें उसकी चर्चा करनी है। विकास संबंधी कार्यक्रमों पर निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय। सर्वोच्च का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर कुछ नहीं हो। सर्वोच्च निकाय जो है वो क्या है? एनडीसी है। इसको कई बार शॉर्ट फॉर्म में एनडीसी कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है कि एनडीसी का पूरा नाम बताएं, तो आप क्या लिखेंगे? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है कि एनडीसी क्या है, क्या क्वेश्चन आ रहा है? एनडीसी या राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, तो आप क्या पॉइंट लिखेंगे? विकास संबंधी भारत में जितने भी कार्यक्रम हैं उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग पावर या निर्णय लेने की जो शक्ति है, जो सुप्रीम शक्ति है, वो क्या है? एनडीसी। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? कर पाएंगे? चलिए शाबाश। इसके बाद इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 6 अगस्त 1952। लिखेंगे इसकी जो स्थापना है, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका स्थापना से आएगा, गठन से आएगा। तो इसकी स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952 1952 में एनडीसी की स्थापना हुई। कर लिया बेटा नोट? अब देखिए यहां से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो बॉडी है, ये जो विभाग है, ना तो संवैधानिक है, लिखेंगे, और ना ही वैधानिक। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि ये ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक। तो जब भी हम इस तरीके के सवालों को करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये कैसे आएगा? अभिकथन और कारण में आएगा। अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन पता है आपको? उसमें क्या होता है? 2 स्टेटमेंट आपको दिए होते हैं, एक अभिकथन और एक उससे रिलेटेड कारण, और उसके 4 आपको परिणाम बताए होते हैं कि ए और आर दोनों सत्य हैं। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए सत्य है लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता। ए और आर दोनों असत्य हैं। तो आपको पता लगाना होता है। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ना तो ये कोई संवैधानिक इकाई है, यानी कि संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है लिखित में, और ना ही वैधानिक है, ना ही ये कोई कानूनी निकाय है। क्लियर है बेटा? लेकिन निर्णय लेने की जो सबसे सुप्रीम पावर है, जो सबसे बड़ी शक्ति है, वो यही है। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? चलिए शाबाश। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं
कि जो भी समस्याएं हैं, अब ये ना तो संवैधानिक है ना वैधानिक है, तो करता कैसे काम है, तो समस्याओं लिखते चलेंगे साथ साथ, समस्याओं और विकास की चर्चा के लिए एक मंच है। समझ आई बात, कि ये एक तरीके का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप भारत से संबंधित जो समस्याएं हैं उनकी चर्चा कर सकते हैं, विकास के लिए चर्चा कर सकते हैं। यानी कि ये एक तरीके का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी अपनी बात रख सकते हैं और उसके ऊपर जो बेस्ट होगा उसको पिक करके उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पर? जब तक पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, हेडर डालेंगे, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित मामलों का निर्णय लेने का सर्वोच्च निकाय। देखिए, यानी कि जितनी भी पंचवर्षीय योजना चली उसमें जो भी डिसीजन लिए जाते थे, जो भी निर्णय लिए जाते थे, वो पहले कहाँ आते थे? एनडीसी में आते थे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में आते थे, और उसके बाद ही उनका अनुमोदन किया जाता था, यानी कि उनको क्रिएट किया जाता था, उन्हें बनाया जाता था। क्लियर है बेटा? फटाफट लिखेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन है स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा। अब देखिए, जैसे कोई भी डिपार्टमेंट बनाया जाता है, कोई भी विभाग बनाया जाता है, तो उसके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं और उनका एक मुखिया होता है। क्या होता है? कुछ मेंबर्स होंगे और क्या होगा? उनका कोई ना कोई मुखिया होगा। तो यहाँ पर भारत का जो प्रधानमंत्री है वो एनडीसी का पदेन अध्यक्ष होता है। एनडीसी का पदेन अध्यक्ष कौन है? एनडीसी का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री। क्लियर है बेटा? तो यहाँ से देखिए, आपका 1 मार्क क्वेश्चन क्या बनता है कि एनडीसी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए, पदेन अध्यक्ष तो हमें पता लग गया, लेकिन इसके अंदर जो सदस्य हैं वो कौन कौन है लिख लेंगे। राज्यों के जितने भी मंत्री हैं, सदस्यों की बात करें, कौन कौन इसके सदस्य हो सकते हैं? सदस्यों की अगर बात करें तो जितने भी राज्य हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, ये क्या होते हैं? एनडीसी के सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन से? केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब भाई राज्यों की बात कर ली तो केंद्र शासित प्रदेश को थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, ठीक है? प्रशासक का मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुखिया हैं, जो प्रमुख नेता हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद सभी कैबिनेट मंत्री, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री जो हैं वो भी क्या है? इसके मेंबर्स होते हैं। और लिख सकते हैं जितने भी नीति आयोग के सदस्य हैं, सभी कैबिनेट मंत्री प्लस नीति आयोग के सदस्य। अभी नीति आयोग हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। नीति आयोग के सदस्य जो हैं वो भी क्या है? एनडीसी के मेंबर्स होते हैं। क्लियर है बेटा? समझ आई बात? अब देखिए, एमसीक्यू फॉर्मेशन में क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से कौन सा नीति आयोग का सदस्य नहीं है? तो आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि नहीं होगा, तो आपका वो रहेगा। क्लियर है? अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है कि नीति आयोग के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, तो आप लिखेंगे राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, सभी कैबिनेट मंत्री और नीति आयोग के जितने भी सदस्य हैं वो सभी एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना बताना? चलिए फटाफट नोट कर लेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन है जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लेंगे। तो एनडीसी जो है ये 1952 में गठित होता है, 1952 में बनता है। तो इससे पहले जो काम है वो कौन कर रहा था? तो इससे पहले, एनडीसी से पहले ये कार्य कौन करता था? योजना आयोग। कौन करता था? योजना आयोग जो है वो ये काम करता था जब तक एनडीसी नहीं बना था। तो एनडीसी को बनाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किस तरीके से योजना आयोग में जो योजनाएं हैं उनको सफल तरीके से बनाया जाए ताकि देश का विकास हो, देश का डेवलपमेंट हो। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए फटाफट नोट करेंगे। अब देखिए, योजना
बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उसकी कोई ना कोई मीटिंग होती है। क्या होती है? कोई ना कोई मीटिंग होगी जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि भाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो इसकी जो प्रथम बैठक है, किसकी? एनडीसी की जो प्रथम बैठक है वो कब होती है? फटाफट नोट करेंगे बेटा। एनडीसी की प्रथम बैठक 8 नवंबर 1952, 8 नवंबर 1952 को पहली बैठक। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इसकी पहली बैठक जो है वो कब हुई थी। तो पहली बैठक कब हुई थी? 8 नवंबर 1952। और उस समय मैं अध्यक्ष की बात करूं तो अध्यक्षता किसने करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने क्या करी थी? इसकी अध्यक्षता करी थी। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि एनडीसी की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। कब की गई? तो 8 नवंबर 1952 को की गई। वर्तमान समय की बात करें, अभी तक की बात करें, तो यहाँ पर 58 बैठक हो चुकी है। 58 बैठक हो चुकी है। किसकी हो चुकी है? एनडीसी की 58 बैठकें जो हैं वो हो चुकी है। आप ऑनलाइन देखेंगे आपको 57 दिखेगी, लेकिन वर्तमान समय की बात करें, आज के सिनारियों की बात करें, तो यहाँ पर 58 बैठकें जो हैं वो हो चुकी है। क्लियर है बेटा? चलिए शाबाश। अब देखिए हम एनडीसी के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, हमें समझ भी आ चुका है। अब जो है हम क्या करेंगे? इसके उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्योंकि कोई भी आयोग बनाया गया है उसमें बड़ी मेहनत लगती है, बहुत सारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इस्तेमाल होते हैं, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य भी होना चाहिए। तो अगली चर्चा जो हम करेंगे वो क्या करेंगे? इसके उद्देश्यों की करेंगे कि एनडीसी के कौन कौन से उद्देश्य हैं जिन्हें इसके अंदर शामिल किया गया है। चलिए हेडर डालेंगे उद्देश्य। तो देखिए जब भी कोई संस्था बनाई जाती है, जब भी कोई डिपार्टमेंट, कोई विभाग बनाया जाता है, तो वो किसी ना किसी पर्पस के लिए होता है, किसी ना किसी उद्देश्य के लिए होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी डिपार्टमेंट को नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पर वो क्या उद्देश्य है उनकी चर्चा करते हैं। चलिए पहला उद्देश्य लिखेंगे पहले फटाफट। योजना के संचालन में फटाफट लिखते चलेंगे बेटा। योजना के संचालन में राज्यों के सहयोग को तय करना। देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ बिना कोऑर्डिनेशन के आप कोई काम नहीं कर सकते। आप कोई भी डिपार्टमेंट रन कर रहे हैं तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है कि जब तक राज्यों का सहयोग नहीं होगा तब तक क्या होगा? हम विकास नहीं कर सकते। देखिए दो घर हैं, इसको ऐसे समझिए कि दो घर हैं। एक घर में जो बहू है, बेटी है, सास है, वो सब मिलजुल के रहते हैं और अपनी समस्याओं को आपस में शेयर करते हैं कि भाई भाभी ने ऐसा कहा मुझे, मम्मी ने ऐसा कहा, सब एक जगह बैठकर करते हैं। तो वहाँ पर फाइंडिंग निकल आती है कि नहीं भैया यहाँ पर बहू गलत है कि बेटी गलत है कि सास गलत है, और फिर उसका समाधान किया जा सकता है। अब एक घर ऐसा है जहाँ पे सब अलग अलग है, चिड़चिड़ पिड़पिड़ करते रहते हैं, कोई आपस में बात नहीं करता। तो ऐसे घरों में क्या होता है? बहुत जल्दी बंटवारा हो जाता है, बहुत जल्दी क्लह हो जाता है, बहुत जल्दी जो रिश्ते होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे जब हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में हर राज्य के द्वारा कुछ ना कुछ सहयोग दिया जाता है। और सहयोग क्या है कि जो आपकी समस्याएं हैं वो बताइए, उसके रिगार्डिंग हम प्लानिंग करेंगे और उसके रिगार्डिंग हम नीतियों का निर्माण करेंगे। क्लियर है बेटा? पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखेंगे राष्ट्र के संसाधनों को खोजना एवं मजबूत बनाना। कई बार क्या होता है कि हमारे पास रिसोर्स तो हैं लेकिन हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो एनडीसी क्या करती है? ऐसे रिसोर्सेज को फाइंड करती है और उसको क्या करती है? मजबूत बनाती है, ताकि हम एक विकसित भारत का निर्माण कर सकें। क्लियर है बेटा? थर्ड पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। थर्ड पॉइंट लिखेंगे सभी आर्थिक क्रियाओं में गतिशीलता लाना। अब देखिए इसको ऐसे समझिए कि आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाना है। कोई जगह ए से जगह बी पर जाना है और आपके सामने बहुत सारा समय है, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपके पास समय का अभाव है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें स्पीड लानी पड़ेगी, जाने में, वहाँ तक जाने में स्पीड लानी पड़ेगी। तो अगर मैं करंट सिनारियो की बात करूँ
तो जैसे वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल हो रहा है, बहुत जल्दी विकसित हो रहा है, तो भारत को भी उससे कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, नहीं तो भारत क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा। तो ऐसी चीज़ों का यानी कि सभी आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं उनमें क्या लाना है, गतिशीलता लाना है, उसे तेजी से करना है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट लिखेंगे, यहां पर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा कि जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, क्या है, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें हमें प्रमुख क्षेत्रों को ढूंढना है, यानी कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना। बात समझ में आ रही है कि कई सारे सेक्टर्स हो सकते हैं, उनमें से जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देना। अब देखिए, इसके लिए आप ऐसे समझिए, आप सबने रामायण पढ़ी, किसी ने नहीं पढ़ी, झूठ बोल रहे हो, आप सबने रामायण देखी, रामायण देखी तो उसमें एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी समुद्र लांघ सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी शक्तियों का पता नहीं था, वो अपनी शक्तियां भूले बैठे थे। तो वहाँ पर उनको उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया जाता है, अरे आप तो हनुमान जी हो, आप बलशाली हो, आप ताकतवर हो, आपको अपनी शक्तियों का एहसास नहीं है। और जब उनको अपनी शक्ति का एहसास होता है तो बोलते जय श्री राम, और फटाक से समुद्र को लांघ जाते। तो ऐसे ही हमारे जो प्रमुख क्षेत्र हैं, कई बार क्या होता है कि उनको अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता नहीं होता कि वो ये काम भी कर सकते हैं देश के निर्माण में, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, उनको पता नहीं होता। तो अगर उनको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए, थोड़ा सा प्रमोट किया जाए, तो वो क्या होता है, वो भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं कि उनको आता सब कुछ है लेकिन लिख नहीं पाता, टीचर थोड़ा सा उनको सहला देता है, बता देता है बेटा ऐसे करना है, वैसे करना है, उसको उसकी शक्तियों का एहसास दिला देता है, तो वो भी क्या करने लगता है, लिखने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, पढ़ने लगता है। तो ऐसे ही भारत के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें से प्रमुख क्षेत्रों को पहचानना और उनमें आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देना भी एनडीसी का काम है। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो हम देखेंगे वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लिखेंगे संतुलन एवं तीव्र विकास सुनिश्चित करना। लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? संतुलन, तीव्र विकास को बढ़ाना। क्लियर है बेटा? तो देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें विकास तो कर रहे हैं, बहुत तेजी से कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है। उससे फायदा किसको हो रहा है? किसी एक को ही हो रहा है। तो हमें ऐसे विकास को आगे बढ़ाने चाहिए जिसमें बैलेंस रहे, यानी कि समाज के सभी वर्गों, अर्थशास्त्र के सभी क्षेत्रों को प्रॉपर ध्यान में रखकर हमें क्या करना चाहिए, किसी भी नीति का निर्माण करना चाहिए। और ये काम कौन कर रहा है? एनडीसी कर रहा है। कौन कर रहा है? एनडीसी कर रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद कर रहा है। तो अगर आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी के कोई 4 उद्देश्य बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जितने भी एग्जाम होंगे उसमें आ जाएगा, चाहे वो प्री बोर्ड रहेगा या फिर आपका अभी जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा उसमें ज़रूर आएगा। एनडीसी के कोई प्रमुख 4 उद्देश्य बताएं। तो अब आप इस क्वेश्चन को करने की स्थिति में हैं? कर पाएंगे? अब इसके आगे हम देखेंगे कि ये क्या कार्य करता है। अब इसके आगे हम क्या देखेंगे, ये क्या कार्य करता है। जो बच्चे ऑनलाइन है फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसके आगे चल सकें। अब हम किसकी चर्चा करेंगे? कार्यों की चर्चा करेंगे कि एनडीसी क्या कार्य करता है। तो देखिए, मैंने क्या किया है, सिर्फ उद्देश्य की जगह कार्य लिख दिए हैं, उद्देश्य की जगह कार्य लिख दिए, तो ये यही कार्य करता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्या उद्देश्य है तो भी वही लिख देना, और क्या कार्य करता है तो भी यही लिख देना। क्लियर है बेटा? अब इसके साथ कुछ और पॉइंट भी ऐड कर देते हैं। तो जो उद्देश्य हैं वही कार्य हैं, उसके साथ हम कुछ और पॉइंट ऐड कर देते हैं। अगर मान लीजिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि एनडीसी के कार्य बताइए, तो आप क्या बोलोगे, सर ने तो हमें 4 ही बताए हैं, हमारे 2 नंबर का सर ने नुकसान कर दिया। तो कुछ और 2 पॉइंट्स हैं वो भी लिख देंगे। लिखेंगे इसमें समय समय पर जांच करना।
समय समय पर समीक्षा करना या जांच करना। जांच करना इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्रॉस चेक एंड फीडबैक या फिर चेक एंड बैलेंस, कि हम कोई भी काम करते हैं उसको करे ही जा रहे हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती, बीच में उसकी जांच भी करनी चाहिए। ठीक है ना। अब आप जिम में गए, रोज चेस्ट ही मारे जा रहे हो, शरीर के और पार्ट भी तो हैं, उनकी भी तो एक्सरसाइज करनी है, डोले भी बनाने हैं, थाई भी बनानी है, एब्स भी होने चाहिए। तो समय समय पर आपका ट्रेनर आपको क्या बताता है, भाई ये हाथ ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ये क्या कर रहा है, आपकी जांच कर रहा है। तो वैसे ही एनडीसी क्या है, समय समय पर क्या करता है, जो भी नीतियां बनाई गई हैं उनकी जांच करता है। क्लियर है बेटा। इसके साथ आप एडिशनल लिख सकते हैं, छोटा सा दिमाग है, 160 ग्राम का, भूल सकता है। आपका दिमाग जो है उसका वजन कितना होता है, लगभग 160 ग्राम का वजन होता है, भूल भी सकते हैं। तो कुछ समझ नहीं आए तो लिख देना योजना तय करना। तो देखिए हमारी क्लास में ऐसे थोड़ी कि सारे ही हनुमान हैं, कुछ कछुए भी हैं, कुछ घोड़े भी हैं, कुछ बकरी भी है, तो सबका ख्याल रखना है ना। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आए, चाहे एनडीसी हो या योजना आयोग हो, तो लिख देना जी योजना तय करना इनका काम है। ये तो कर लोगे, कोई डाउट। लास्ट पॉइंट जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान करके लिखेंगे। चलिए लिखते चलिए फटाफट। राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देश तय करना। राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देश तय करना। देखिए दिशा निर्देश का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं उससे पहले उसकी गाइडलाइन होती है। जैसे आपने पेपर खोला, उसके ऊपर क्या होता है, सामान्य निर्देश। तो सामान्य निर्देश ऑल्सो नॉन एज दिशा निर्देश, जिसमें आपको गाइडेंस किया जाता है। क्लियर है बेटा। यहां तक कोई डाउट बेटा। तो देखिए अब 4 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है या 1 मार्क्स का है, एनडीसी पे क्वेश्चन आएगा तो कर पाएंगे। कौन डाउट। तो ये लेक्चर ऑलरेडी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो नीति आयोग जो है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।